बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज 2B। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी एक्सरसाइज 2A। मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली समझाया था, आपको बताया था कि हम लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि डिवाइड होता है या नहीं होता 9 से, 8 से, 3 से, 6 से और 4 से। और हम लोगों ने कुछ रूल्स के बारे में भी पढ़ा था। आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी एक्सरसाइज 2A की। आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज 2B का कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसका पार्ट नंबर ए है HCF ऑफ 7 and 11 इज HCF, यानी कि इस HCF सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एक मरतबा कि HCF होता क्या है। HCF के अंदर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं। लाइक वाइज जैसा 7 है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग के इस 7 किन किन के टेबल्स पे जाता है, ठीक है। और जो लोएस्ट टेबल होगा ना, जो लोएस्ट नंबर होगा उसको हम लोग राइट करेंगे हमेशा। सबसे पहले लोएस्ट नंबर को लिखते हैं हमेशा। तो 7 किसी के टेबल पे नहीं जाता, तो 7 1 7 हो जाएगा। और इसी तरह से 11, तो 11 भी किसी के टेबल पे नहीं जाता है सिवाय अपने के, तो 11 1 11 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 7 लिखेंगे और इधर 11 लिखेंगे। अब 7 और 11, ठीक है, यही था इन दोनों के फैक्टर्स, यही बने थे, क्योंकि 11 1 11 होता है और 7 1 7 होता है। अब क्या होगा कि इस तरह से करना है ना, 7 1 7 11 1 11, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई नहीं सॉरी एक एक फैक्टर इनका 1 1, ठीक है। अब देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, उनमें सिर्फ कॉमन 1 है। और जो कॉमन चीज होती है ना, वो हमारा हमेशा HCF होता है। जो कॉमन होता है दोनों में, जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास HCF होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या था, 1। फिर है जी द LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। फिर है जी HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है जी। देन LCM ऑफ 9 and 24 इज, आपने LCM बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, 9 और 24। अब देखिए ये 9 है, सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर्स देखते हैं। 2 के टेबल पे 9 जाता है, नहीं जाता। उसके बाद आ जाते 3 3 3 9, 3 1 3। और दूसरा कौन सा था, इन्होंने हमारे पास पूछा हुआ है 24। अब 24 2 के टेबल पे जाता है, तो हम लोग 2 के टेबल पे देखेंगे 12। अब 2 6 सबसे लोएस्ट नंबर हम लोग से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, 2 3 और फिर 3 1। अब मैं जो इनके मल्टीपल्स थे ना, इन सबको मैं इधर लिख दूंगी। 9 और 24 है ना, 3 और 3, ठीक है जी। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। और फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब देखूंगी कि इनमें से जो कॉमन होगा ना, उसको मैं सिंपल एक मरतबा लिखूंगी, सिर्फ एक मरतबा। अब जिसका 3 है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो एक लूप बन गया है। अब इस लूप में एक मरतबा 3 को लिखूंगी, 2 मरतबा 3 को नहीं लिखूंगी, बाकी सारा इसी तरह के लिखूंगी। LCM 3 2 2 2 और इस 3 को एक मरतबा इस वाले लूप में से एक 3 को लिख दूंगी। अब क्या करूंगी कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 72, ठीक हो गया। समझ आ गया आप लोग कैल्शियम का? ये लीजिए, ये आंसर हमारे पास 72 आ गया। अब आ जाते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट नंबर ए है, द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5, ट्रू। यानी कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे 125 के, वो 5 होगा, 5 होगा और 5 होगा। यानी कि 3 मरतबा 5 होंगे इसके फैक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ एनी नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, ट्रू। HCF ऑफ 15 एंड 35 इज 35। तो HCF आएगा 15 और 35 का, वो क्या 35 होगा जी। यानी कि वो लूप बना के फिर मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर वो मेरे पास आंसर 35 आएगा। फॉल्स नहीं, 35 नहीं आएगा। वो किस तरह से मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ। 15 और 35 इन दोनों के हम लोगों ने निकालने हैं ना। अब 15 के सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं। 3 5 5 1, ठीक हो गया, ये लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है 35, 3 7 और फिर 7 1।
अब 15 और 35 के हमने निकालने थे। अब मैं इधर फैक्टर जो बने हैं इनके वो लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 15 के और 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको ये HCF हमारे पास इसका क्या आया HCF 3, ठीक है। लूप में सिर्फ एक नंबर को लिखते होते हैं। तो इसका HCF क्या था, उन्होंने कहा 35 नहीं, 35 नहीं आता, 3 आता है इसका। द LCM ऑफ 17 एंड 19 इन 17 मल्टीप्लाई बाय 19 इज ट्रू, यानी कि इसका जो LCM होगा वो 17 मल्टीप्लाई बाय 19 होगा जी। यानी कि इन्होंने नेक्स्ट स्टेप नहीं किया, वो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 17 मल्टीप्लाई बाय 19 जिसका आंसर आएगा वो जाहिर सी बात है वो इसका LCM होगा, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, नहीं, फॉल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसके अंदर क्या करना है, द प्राइम फैक्टर ऑफ 195 आर 3, 5 एंड 13। ये प्राइम फैक्टर 195 के जो फैक्टर्स हैं वो ये होंगे। HCF ऑफ 75 एंड 45 इज 15। LCM ऑफ 3, 5 एंड 7 आर 105। आप लोग इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बता रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया कि किस तरह से सॉल्व होने थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। HCF of 28, 49 and 70 is 7. Find the HCF by prime factorization method. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने क्या बताना है इसके अंदर, आपने हम लोगों ने कहा है कि आपने HCF बताना है और उन्होंने मेथड भी बता दिया कि आपने हम लोगों को किस मेथड के थ्रू आप लोगों ने बताना है। हम लोगों के प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने हम लोगों को बताना है कि इन नंबर्स के HCF क्या निकलेंगे। तो पार्ट नंबर A जी हमारे पास है 64, 148 और 60 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस मेथड को कहते हैं जिसके अंदर आप इस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 64 को निकाले, फिर 148 और फिर 60, ये आपने शो करना है। फिर आपने नीचे लिखना है इस तरह से इन सबके एक रो के अंदर आपने इन सबके फैक्टर्स दिखाने हैं और फिर जो कॉमन होगा उसको लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 4। HCF हमेशा कॉमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इनमें लूप बने हुए होते हैं वो होते हैं, और जो LCM होते हैं उनमें सब कुछ ही हो जाता है। जो लूप बने हुए होते हैं ना, जो लूप्स होते हैं उनको हम लोग सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका 2 और 2 ये 2 लूप बने और दोनों को 2 2 के थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। ये HCF इसका 4 आया है। पार्ट नंबर B ये लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर में मैंने 63 के 108 के और 72 के फैक्टर्स निकाले हैं। उसके बाद इनके फैक्टर्स को लिखा, फिर इसके अंदर देखा कि इनके अंदर कोई कॉमन है तो 3 और 3 कॉमन थे। फिर HCF की है HCF इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि इन दोनों में जो 3 है उनको एक एक मरतबा लिखेंगे। फिर C तो 26, 96 और 102। तो 26, 96 और 102 के फैक्टर्स निकालें। 51 एक ऐसा टेबल है जो एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर वो खुद ही जाता है और कोई टेबल उसके ऊपर नहीं जाता 51 के ऊपर। तो अब ये देख लीजिए, फिर मैंने इसका फैक्टर्स निकाले और फिर इसका HCF मेरे पास आया 2, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही लूप बन रहा था। देन इज दी, ये लीजिए, अब 27, 130 और 46 ये सारे इसके फैक्टर्स पहले निकाले। उसके बाद फिर देखा कि इनमें से कोई कॉमन है, तो इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा। जिसका कोई कॉमन मतलब कि कोई कॉमन लूप नहीं बन रहा होता उसका HCF 1 होता है, क्योंकि वो सारे आखिर में तो 1 1 सबके सेम है ना, और सबके आखिर में 1 1 कॉमन है, तो इसमें से 1, ठीक है। ये लीजिए, डन। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, फाइंड द HCF ऑफ ईच ग्रुप ऑफ फैक्टर। उन्होंने हम लोग को फैक्टर्स बना के दे दिए हैं, आपने इनका HCF बताना है। फैक्टर्स बने हुए ऑलरेडी, आपने सिर्फ हम लोगों को उनको बताना है कि इनके क्या HCF क्या निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों की मिस्टेक है कि जो कॉमा डाला हुआ है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये मिस्टेक थी कि ये यहाँ पर कॉमा डाला हुआ था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब सबसे पहले इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पहले किया था कि फैक्टर्स को अरेंज करके लिखा था, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले आप लोगों ने खुद फैक्टर्स बनाए थे, इसमें आप लोगों को बनी हुई चीज़ मिल रही है, कोई नई बात नहीं है, अनोखी बात नहीं हुई है।
इसमें आप लोगों को ऑलरेडी बनी हुई फैक्टर्स मिल रहे हैं, बने हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इसके फैक्टर्स निकल आए। ये फैक्टर्स जो हैं अब इनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन सी जो कॉमन है उनको एक एक मरतबा लिख कर, और वो हमारे पास जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, हमारा HCF बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इनके 2 = 4 और 4 × 5 = 20, तो 20 HCF आ जाएगा। बी पार्ट है ये। ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, ये याद रखिएगा, ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं। हमें सिर्फ अरेंज करके उसके अंदर कॉमन थिंग, जो कॉमन नंबर है, उसको हम लोगों ने लूप में लगाकर उसको एक मरतबा लिखते हैं। हमेशा जो लूप वाला जो नंबर होता है उसको हमेशा एक मरतबा लिखा जाता है, बल्कि जो लूप के बगैर वाले होते हैं उनको वैसे ही लिखते हैं जैसे वो हैं, ठीक है। 2 × 3 = 6, तो ये हमारे पास HCF होगा। HCF हमेशा कॉमन नंबर्स का होता है, और LCM जो होता है वो कॉमन और अनकॉमन नंबर्स का होता है। अब C ये लीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, 3, 5 और 5, ये 3 नंबर जो हैं कॉमन आ रहे हैं। तो 5 और 3, 5 = 25 और 25 3 = 75, ठीक हो गया। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, इट्स ऑन पेज नंबर 36। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, यूज डिवीजन मेथड, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने डिवीजन मेथड के थ्रू आपने HCF फाइंड करना है। थोड़ा सा ना ट्रिकी है लेकिन आसान है। मैंने जो पढ़ा था ना तो मुझे तो आसान लगा था, मगर मेरी बहन को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरी से बड़ी बहन है, उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये वाला मेथड। ये लीजिए, अब इस मेथड अभी ना देखिए इस चीज़ को, ठीक है। अब सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं यूँ कर लेती हूँ, ठीक है। हमेशा डिवीजन मेथड के अंदर जब आपने HCF डिवीजन मेथड के अंदर फाइंड करना होगा, ठीक है, तो आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 थिंग क्या है, नंबर 1 थिंग हमेशा बड़ी वैल्यू को चुनना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 39 है और यहाँ पे 93 है तो मुझे 39 और 93 को ही चूज़ करना है, इन दोनों के साथ डिवीजन करनी है। नहीं, हमेशा सबसे बड़ी, देन सेकंड एंड देन लास्ट, लार्जेस्ट देन स्मॉलेस्ट एंड देन वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इन दोनों को डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ अ डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड हम लोग को क्या कहता है कि जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 93 को अंदर रखा, 39 को बाहर रखा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर मैं सिंपल डिवाइड कर दूंगी, जिस तरह से हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं चढ़ा, ठीक है। 39 को 2 से करें तो 78 आता है, तो 78 को जब इसमें से जो रिमाइंडर रह जाएगा वो हमारे पास डिवीजन नंबर आ जाएगा, और जिससे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे 39, ठीक है, इसको अंदर कर देंगे। फिर जो इस तरह से करते रहेंगे, और फिर जो 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आपने यहाँ पर जिसके साथ मल्टीप्लाई करें उसको यहाँ पर लिख देना आपने, ठीक है। अब 15 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 आया। अब 9 यहाँ पे आ जाएगा और 15 से मैं डिवाइड कर दूंगी, और ये देख लीजिए ये सारे का सारा इसी तरह से आपने इसी तरह से लिखना है। 1 यहाँ पर ही आएगा, कभी भी वापस ऊपर नहीं जाता। इस डिवीजन मेथड की यही बात है कि हमेशा जो जिसे आप मल्टीप्लाई कर होते हो ना, ठीक है, जिस जार प्रिडिक्टेबल आप पढ़ रहे होते हो वो यहाँ पर ही लिखा जाता है, वो उसके ऊपर ही लिखा जाता है। और जिससे पहले आप डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, वो नीचे आके अंदर चले जाता है, उसको भी मौका मिल जाता है डिवीजन का, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये वो फुल। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ मैंने दो का डिवाइड किया था, 93 का और 39 का, ठीक है। आप चाहें तो 93 और 54 का भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक मुझे ये वाला थोड़ा सा आसान लगा, तो ए पार्ट के अंदर मुझे ये वाला आसान लग रहा था, इस वजह से मैंने इन दोनों के साथ कर दिया। आप लोग चाहें तो 93 और 54 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 54 को देखना है, क्योंकि मैंने 2 नंबर्स को तो देख लिया था, 2 नंबर्स के साथ तो डिवीजन कर दी थी, डिवीजन मेथड अप्लाई कर दिया था, लेकिन 54 के साथ नहीं किया। इसकी सबसे आसान ट्रिक पता है क्या है, जो आपके पास आखिर में यहाँ पे जो 3 आता है होता है ना, अगर वो आपके पास HCF आ रहा है, वो ही आपका HCF आ रहा है, इट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। HCF आपका इसके साथ डिवाइड करने के बाद 3 ही आता है वो, तो आप राइट हो, आपका HCF राइट होगा। अब 54 को भी देख लेते हैं। 54 के साथ सिंपल हम लोगों ने डिवीजन का मेथड रखना है, और ये 3 भला कहाँ से आया, ये 3 ये वाला 3 था, ठीक है ना, क्योंकि इसको बाहर इधर रखते हुए मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास HCF क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा मेरा, हर उसके साथ यूज करना है, ठीक है। अब ये देखिए 68 को अंदर रखा, 56 को बाहर रखा। इसके अंदर मैंने बता दिया कि मैं आपको कह रही थी ना कि ये वाला भी कर सकते हैं, तो आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी तरह से किया है। अब
48 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट पेज बदल लूँ, फिर मैं आप लोगों को शो करती हूँ। ये देख लीजिए, और मेरा HCF क्या आया 4। ये लीजिए, ये C है। यहाँ पे भी मैंने 72 और 96 को आपस में डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व किया, और फिर बाद में 36 को 12 को डिवाइड कर दिया 36 के साथ, तो मेरे पास आ गया आंसर 12। HCF आ गया मेरे पास 12। यस, ये लीजिए 24 को मैंने कर दिया था ना 36 के साथ, तो फिर ये लीजिए ठीक हो गया, क्योंकि आखिर में हमारे पास क्या रह गया था 36। ये मैंने देखा नहीं था कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने गलती से 12 बोल दिया था। आखिर में आ गया था हमारे पास 36, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया उसको साथ डिवाइड कर दिया 24 के साथ, तो उसके बाद फिर वही मैंने डिवीजन मेथड अप्लाई किया, और यूं करके फिर मेरा आंसर आ गया था 12, ठीक है। देन इज D, ये लीजिए 4 को 40 के साथ करूंगी, ठीक है ना, 40 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगी आखिर में, तो HCF मेरे पास क्या आया 4। इसको जो ये वाला जो ऊपर वाला है ना, इसको हम लोग बॉदर नहीं करेंगे, हमेशा इसको ये वाली चीज़ हमारे पास HCF होती है, ये ठीक है ना। देन इज E, ये लीजिए, ये जी हमारा E पार्ट है। ये मेरा पेज नीचे से फोल्ड हो रहा है, ये लीजिए ठीक हो गया। और अब आ जाते हैं जी, इसका HCF आएगा 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। उन्होंने कहा है LCM भी फाइंड करो डिवीजन मेथड के थ्रू। HCF का डिवीजन मेथड और है, इसका डिवीजन मेथड और है। इसका डिवीजन मेथड क्या है, आपने सबको एक ही उसके अंदर कर देना है, एक ही साथ फैक्टराइज करना है इन सबको। किस तरह से, देखिए आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट करें, ठीक है। 2 के अंदर जो जो से टेबल आते हैं ना, जो से नंबर 2 के टेबल के अंदर आ रहे हैं, जिसमें 84 है, ठीक है, इसको आप लोग कर दें सिंपल। इस तरह से पहले यूं कर देना, 84 के साथ यूं आ रहा है, सही है, ठीक है। उसके बाद जो जैसे जैसे आप सॉल्व करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को समझ आती चली जाएगी कि 84 के साथ फिर आप देखेंगे इसके अंदर और को फिर जब 84 के साथ कर लें तो 42 आ जाएगा। फिर देख लें इसके साथ 2 के साथ कोई और टेबल तो नहीं जा रहा, फिर देखते हैं 42 ही जाता है। फिर यहाँ पे फिर देखते हैं कि 3 के साथ कौन कौन जा रहा है, 3 7 21, 3 9 27, फिर इन दोनों को छोड़ दें। तो इस तरह से करो। फिर जब सारे हो जाएंगे ना, जब सारे आपके खत्म हो जाए, नीचे 1 1 1 1 आ जाए, ठीक है, तो आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये लीजिए, ये वाला ज्यादा आसान तरीका होता है। ये B, इसका बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और ये लीजिए, ये B, ये जी हमारे पास C, एक सेकेंड, ये जी हमारे पास C है, ठीक हो गया। और अब जी D, ये D हमारे पास क्वेश्चन है, और ये E, बाकी का नेक्स्ट पेज पर है, ये लीजिए, ये E, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हुई एक्सरसाइज 2B ख़त्म। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।